दोस्तों, कैसे हैं? एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सचिवालय सहायक अगर आपको बनना है बिहार में, तो आपके लिए इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता है। क्या मौका नहीं हो सकता है? तो बिहार में दो तरह का वैकेंसी आपको सचिवालय सहायक के आने वाला है। एक CGL-4 का आने वाला है। उस वैकेंसी के बारे में डिटेल हम बता दिए थे। उसमें हम ये भी आपको बता दिए हैं कि उसमें जो है UDC के पोस्ट इस बार जोड़ दिया गया है, अपर डिवीजन क्लर्क को, और उसमें पदों का संख्या 700 प्लस रहने वाला है। UDC में फिर योजना सहायक भी जुड़ा हुआ है, आपका अंकेक्षक का पद है, आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद है। ASO का तो 800 पद है ही। ASO का जो है 800 प्लस पद आपको ASO का आने वाला है, जिसमें 1900 पद था, लेकिन उसमें प्रमोशन से जो है आपको 1100 पद भरना है। करीब करीब 800 पद जो है आपका वैकेंसी निकलेगा बिहार में ASO का। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ समझिएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम आपको बताते हैं कि सचिवालय सहायक का जो हम बताए आपको CGL-4 का, तो सारा चीज़ हम आपको बता दिया कि शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, लेकिन सिलेबस क्या है। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी हमको पूछ रहे थे कि सर उसका जो है आप क्या करवा दीजिए, तो उसका जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवा दीजिए, कि इससे पता चलेगा। जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी चीज़ का सचिवालय सहायक का तैयारी करना चाहते हैं या बिहार के कोई भी एग्जाम के, तो आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आना चाहिए, नहीं तो वो तैयारी नहीं होता है, वो तुक्काबाजी होता है। इस बात को आप मान लीजिए। तो एक देख लीजिए, बिहार में एक और वैकेंसी निकलने वाला है सचिवालय सहायक का ही। वो वैकेंसी आपको बिहार विधानसभा से, और बिहार विधानसभा से 550 पदों का जो है आपका विज्ञापन निकलने वाला है। यहां पे ध्यान दीजिएगा कि 550 पदों में 100 प्लस पद रहेगा इस बार सचिवालय सहायक का। 100 प्लस पद, 100 प्लस पद रहेगा। इस बात को ध्यान लीजिए, ध्यान रखिएगा। तो एक फॉर्म को कौन भर पाएगा? बहुत सारा अभ्यर्थी जो है परेशान है कि फॉर्म कौन भर पाएगा सर, इसका प्रीवियस ईयर का क्या पेपर है। सारा अपडेट हम करते हैं, एक एक चीज जानकारी, एक सूचना और दे दें कि इसी चैनल पे जो है आपका प्रीवियस ईयर का सवाल जितना बिहार विधानसभा से पूछा गया था, सारा जो है आपको प्रीवियस ईयर का सवाल करवा देंगे। साथ साथ जो है आपको सचिवालय सहायक का बिहार में जितना भी एग्जाम हुआ है, सारा का प्रीवियस ईयर का सवाल जो है डेली एक एक प्रीवियस ईयर का, एक एक ईयर का सवाल हम करवाते चले जाएंगे। तो आज से चैनल पर जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक महत्वपूर्ण सूचना देते हैं कि बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद दोनों अलग है। इस बात को मान लीजिए। तो ये वैकेंसी आपका किसका है? तो ये वैकेंसी आपका 550 पदों का बिहार विधानसभा से है। बिहार विधान परिषद से तो वैकेंसी आया ही था, उसमें 8 या 9 सीट था आपका ASO का। लेकिन इसमें जो है बिहार विधानसभा से, इसमें वैकेंसी आपको 550 पदों का है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि फॉर्म को रीओपन किया गया है। अब रीओपन कब किया जाएगा, कौन भर पाएंगे, सारा अपडेट हम बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो ये वीडियो को अस्थिर से देखिएगा। तो यही है विज्ञापन संख्या 1/2024। अब 1/2024 उस समय विज्ञापन संख्या देखिएगा, तो इसमें पदों का संख्या कितना था? तो 50। लेकिन अब खुशी का बात है कि अब जो है इसका पदों का संख्या जो है हो गया है 100 प्लस। अब इसका जल्द से जल्द आपको ऑफिशियल नोटिस भी देखने को मिलेगा। इसी फॉर्म को क्या कर दिया गया है? तो रीओपन कर दिया गया है। रीओपन मतलब कि जो फॉर्म नहीं भरे हैं उस समय, चाहे वो अपना पैसे के चलते नहीं भरे होंगे, या बहुत लोग को पता भी नहीं होगा ये फॉर्म जो है ख़त्म हो गया होगा डेट, या बहुत लोग का कुछ आर्थिक स्थिति का होता है स्टूडेंट का, ठीक है, तो अगर नहीं भरे होंगे तो वो जो है अब ये फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और जो भर दिए हैं उनको कुछ करना ही नहीं है, उनको कुछ भी इसमें नहीं करना है। जो भर दिए हैं उनको कुछ नहीं करना है। हाँ, अब एडिट का बोल रहे थे कि सर जो भर दिए, एडिट का मौका नहीं मिलेगा, ये फिक्स मान लीजिए। एडिट का मौका इसमें नहीं मिलने वाला है। ये जो आपको बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। एडिट का मौका इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि अगर आपका सब कुछ जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गया है, फॉर्म का पेमेंट भी हो चुका है और उसका प्रिंट आउट भी है, एडिट का नहीं मौका दिया जाएगा। इसका आवेदन का पोर्टल खोला जाएगा। आवेदन का पोर्टल खोलने का मतलब क्या हुआ कि जो उस समय नहीं फॉर्म अप्लाई कर पाए थे वो अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 17 फरवरी तक जो था इसका लास्ट डेट था फॉर्म भरने का। इसी पोर्टल को खोला जाएगा। लेकिन यहाँ समझना है कि सिर्फ एक बिहार ASO का ही नहीं खोला जाएगा पोर्टल। बिहार विधानसभा में 550 सीटों का सब कुछ का वैकेंसी आ रहा है जी। डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, परिचारी का है, ऑपरेटर का है, आपको ASO का है, आपका सफाई कर्मी का है, आपका सुरक्षा प्रहरी का है। आपका 11 पोस्टों का वैकेंसी आ रहा है 550 पदों में, 11 पोस्ट का। तो यहाँ पे समझिएगा। लेकिन खुशी का बात है कि 100 प्लस पोस्ट जो है आपको ASO का रहने का अनुमान है। अब इसको कौन सचिवालय सहायक कौन बन सकते हैं, ASO कौन बन सकते हैं, तो हम सारा जानकारी हम आपको देते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पे ध्यान से। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे समझ सकते हैं कि इसका यहाँ पे देख लीजिए, पे स्केल भी आप यहाँ देख सकते हैं, सारा चीज़ दिया हुआ है। ये सब चीज़, इसका जो परीक्षा होगा जी, इसका परीक्षा ऑनलाइन करवाया जाएगा, इस बार ऑफलाइन नहीं करवाया जाएगा।
इसका परीक्षा जो है ऑनलाइन करवाया जाएगा। फॉर्म तो ऑनलाइन भरा ही जाएगा, परीक्षा भी इस बार ऑनलाइन करवाया जाएगा। जो पिछला बार आपका परीक्षा था वो ऑफलाइन करवाया गया था, ऑफलाइन करवाने के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जो विज्ञापन संख्या 1/2024। लेकिन इसको जब ऑनलाइन करवाएगा, एक लड़का पूछ रहा था कि सर कौन सा एजेंसी जो इसका परीक्षा ले रहा है, तो इसका परीक्षा ले रहा है बाबू ICAF जो है इसका एग्जाम ले रहा है, एजेंसी है, यही एग्जाम लेती है। साफ सुथरा इसका करेक्टर भी है, मतलब कि एग्जाम लेने का जो है कोई गलत सलत नहीं हुआ अभी तक। इसी को जो है परीक्षा लेने का है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सूचना दे दे कि इसका पोर्टल कब खुलेगा सर, तो इसका पोर्टल जो है बता देते हैं, इसका पोर्टल नवंबर में ही खुल जाएगा। अब कौन सा डेट के खुलेगा, सबसे पहले अगर आपको कोई बताएगा चैनल पे तो यही चैनल पे पता चलेगा। तो नवंबर में इसका पोर्टल खुल जाएगा, इस बात को मान लीजिए। अब जो फॉर्म नहीं भरे हैं उस समय फॉर्म भर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण चाहिए योग्यता क्या है सर, ये हमको सचिवालय सहायक बनने के लिए। तो आपको अगर सचिवालय सहायक बनना है तो आपको किसी भी विषय से, ध्यान दीजिएगा, आपका किसी भी विषय से सचिवालय सहायक बनना अगर आपको है तो आपको किसी विषय से स्नातक चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है कोई भी सब्जेक्ट से तो आप सचिवालय सहायक बन सकते हैं, इस बात को मान लीजिए। और एक महत्वपूर्ण सूचना दे देते हैं इसमें कि इसका आरक्षण का क्या मामला है। आरक्षण को लेकर के अदर स्टेट वाले से कहते हैं सर आरक्षण का मामला बताइए। तो आरक्षण का लाभ जो है उन्हीं को मिलेगा जो अस्थायी निवास होगा बिहार का, जिनका अस्थायी परमानेंट पता होगा बिहार का। और बिहार राज्य के बाहर के निवासी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब बिहार राज्य के जो भी बाहर के स्टूडेंट होंगे उनको क्या मिलेगा, तो वो डोमिसाइल उनको बिहार का नहीं मिलेगा। वो जो है जनरल में आएंगे, जनरल सीट में वो फाइट करेंगे, इस बात को मान लीजिए। तो 100+ पदों का वैकेंसी आपका है। और इसका कब इसका जो है पोर्टल खुलेगा उसका जानकारी नवंबर में आएगा, खुलने वाला है, आपको बता दिया जाएगा। और एक समझ लीजिए इसका परीक्षा हो सकता है दिसंबर में ही ले लिया जाए, नहीं तो जनवरी में ले लिया जाए। उसके पीछे रीजन समझिए। इसको कोई मतलब नहीं है कि रेलवे का परीक्षा या कैची का परीक्षा है, कोई मतलब नहीं है। इसका डायरेक्ट जो है आपको परीक्षा ऑनलाइन जो है ICAF को करवा लिएगा परीक्षा, क्योंकि रेलवे जो है TCS करवा रही है और ये ICAF जो है इसका एजेंसी है, यही परीक्षा आपको करवा रही है इसका। तो इसको कोई मतलब नहीं है। और एक जानकारी दे दें कि इसमें बहुत सारा पोस्ट है, सफाई कर्मी का है, आपका परिचारी का है, कार्यालय परिचारी का है, ऑफिस असिस्टेंट का है। तो वो सब का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन उसको फॉर्म अप्लाई कर पाएगा, कितना पदों का वैकेंसी आएगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो से सिर्फ और सिर्फ सचिवालय सहायक के लिए है। अगर आपको सचिवालय सहायक बनना है तो उनके लिए वीडियो है, ये देख लीजिए। और यहाँ पे देख लीजिए एज को लेकर के बहुत लोग चिंतित थे। तो मिनिमम बाबू 21 साल एज चाहिए, 21 साल। अब जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो बोल रहा था स्टूडेंट कि सर जो है अब इसका पोर्टल खुलेगा तो एज इसका इस समय से चाहिए, एज जो इस समय पोर्टल बाय द वे नवंबर में खुलने वाला है, यहाँ समझिएगा। तो अगर बाय द वे नवंबर में सर खुलेगा इसका पोर्टल जी, फॉर्म जो रीओपन होगा, तो क्या नवंबर के बेसिस पे एज चाहिए या फरवरी जो जिस समय विज्ञापन जारी किया था उसका बेसिस पे एज चाहिए। तो आपका जिस समय विज्ञापन जारी किया गया था उस समय के बेसिस में एज चाहिए, ना ही कि नवंबर के बेसिस में एज चाहिए। क्यों, तो क्योंकि विज्ञापन संख्या वही है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये सब कोई नहीं बताएगा आपको। विज्ञापन संख्या 1/2024 है। तो ये विज्ञापन संख्या 1/2024 के अंडर ये वैकेंसी लिया जा रहा है। तो जब विज्ञापन संख्या 1/2024 के अंडर में वैकेंसी लिया जाएगा तो इसमें कोई तरह से जो है आपको क्या किया जाएगा, तो एज में आपको नहीं, क्योंकि जिस समय विज्ञापन 1/2024 के चालू किया गया था, कब किया गया था, तब 15 तारीख को। ऑनलाइन आवेदन का अंतिम तिथि था फरवरी तक, 29 जनवरी को। तो 29 जनवरी के पहले आपको एज काउंट किया जाएगा, ना कि आपको अभी के टाइम में किया जाएगा नवंबर के टाइम में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एज को लेकर के, मैक्सिमम एज को लेकर के जो चिंतित हैं उनको बता देते हैं कि मैक्सिमम एज आपको अनरिजर्व कैटेगरी से रहिएगा, अनारक्षित महिला रहे चाहे पुरुष रहें, आपको जो है कितना सारा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अगर अनारक्षित जो हैं, जो भी है अनरिजर्व महिला पुरुष हैं, तो अनरिजर्व पुरुष के लिए मात्र 37 साल, मैक्सिमम 37 साल तक की फॉर्म भर सकते हैं। ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है। इतना वैकेंसी बिहार विधानसभा में नहीं आया था जितना वैकेंसी इस बार जोड़ के निकाल दिया जा रहा है। और अनरिजर्व महिलाओं का जो है कितना एज चाहिए, तो 40 साल चाहिए। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के महिला के या पुरुष को कितना चाहिए, तो मैक्सिमम जो है 42 साल चाहिए। तो इस बात को याद रखिए, मिनिमम कितना चाहिए, तो 21 साल चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे, ठीक है, पोर्टल जब खुलेगा तो हम बता ही देंगे आपको पोर्टल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इसका हम कि सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, ठीक है। अब ऐसे तो आपको जानते होंगे, इसका परीक्षा को लेकर के जो पूछ रहे थे उनको फिर से हम बता देते हैं, क्योंकि अगला हम वीडियो बनाएंगे इसका सिलेबस तो बता ही दिए हैं। अब अगला वीडियो हम क्या हम बताएंगे, तो किस तरह से विधानसभा में अपना एक सीट पक्का करें आप,
और दूसरा वीडियो होगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का, आज तक जो जितना बिहार विधानसभा का हो या बिहार विधान परिषद का हो या बिहार सचिवालय का हो, जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है इसी चैनल पे आपको करवाया जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए, इसका इस बार परीक्षा देखिए, उस समय जब विज्ञापन जारी किया गया था तो परीक्षा आपका OMR से बेस्ड था, लेकिन इस बार भूल जाए, इस बार आपका परीक्षा CBT बेस्ड हो रहा है, CBT कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम हो रहा है जी। और 100 नंबर के परीक्षा होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 सवाल होंगे, एक सवाल 4 नंबर के होगा, 400 नंबर के आपका होगा। एक यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर 500 सीट है तो आपको 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा जी, मतलब 5000 लड़का का ही PT में रिजल्ट दिया जाएगा। अब PT जब पास कीजिएगा तो फिर से जो है ऑनलाइन के करवाया जाए आपको मेंस के लिए। निगेटिव मार्किंग क्या है इसमें, तो निगेटिव मार्किंग 1/4 है, मतलब 4 गलत कीजिएगा तो एक सही वाला भी नंबर आपका कट जाएगा, एकदम मोटा मोटी आप ये समझिए। और यहाँ पे चीज़ समझ सकते हैं कि सिलेबस में तो 40 नंबर का आपको पूछा जाएगा GK GS, और 30 नंबर में आपको साइंस भी पूछा जाएगा और मैथ भी पूछा जाएगा। अब ये भी जो है 30 नंबर नहीं, 40 सवाल आपका GK GS को होगा और 30 सवाल आपका विज्ञान का होगा, गणित का होगा, और रीजनिंग का आपका 30 सवाल होगा। लेकिन सवालों का संख्या 100 रहेगा, लेकिन एक सवाल का जो है कितना नंबर का रहेगा, तो एक सवाल 4 नंबर का रहेगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि सर क्या इसमें मैथ ज़्यादा, 30 जो यहाँ पे देखिएगा गणित और विज्ञान में क्या ज़्यादा मैथ पूछा जाएगा या गणित पूछा जाएगा, तो ये डिपेंड करता है। हो सकता है मैथ ही आपको जो है 16 पूछ दिया जाए, 17 पूछ दिया जाए और 13 ही पूछा जाए विज्ञान, ये डिपेंड करेगा आपका एग्जाम पे। और रीजनिंग के बारे में, रीजनिंग तो आपको 30 पूछा ही जाएगा, और नन वर्बल दोनों रीजनिंग पूछा जाएगा इसमें। तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इसका कि प्रीवियस ईयर का सवाल क्या था और जितना वैकेंसी आया है 550 पदों में, तो सारा का सिलेबस, उसका पूरा डिटेल, कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, क्या एज चाहिए, क्राइटेरिया चाहिए, सारा अपडेट हम आपको दूसरा वीडियो में बताएंगे। तो और क्वेश्चन बैंक अगर आपको देखना है पूरा बिहार का, तो वो पूरा बिहार का क्वेश्चन बैंक आपको इसी चैनल पे मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।